नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम बात कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में। भारत में सर्वत्र आवाज़ संचरण का अधिकार और भारत में किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में ये अनुच्छेद 19 के पार्ट हैं और इन पे वर्तमान में जो ये मुद्दे हैं इन पे बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले आए हैं। तो हाल में ही एक पत्रकार के खिलाफ निर्वासन आदेश को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि भारत के किसी भी भाग में निवास करने और भारतीय राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज़ संचरण के मौलिक अधिकार को किसी सामान्य या सारहीन आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक पत्रकार पे किसी सरकार ने इस तरह का वो लगाया था कि वो भारत के किसी क्षेत्र विशेष में घूम रहे थे जहाँ पे सरकार ने ये माना कि वहाँ पे उनको नहीं होना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को खारिज करते हुए उस पत्रकार के साथ, उस पत्रकार के हित में, उस पत्रकार के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा है कि इस तरह की सामान्य और सारहीन तरीके से किसी के अधिकार को इस तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। निर्वासन आदेश कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में किसी व्यक्ति की आवाजाही को प्रतिबंधित करता है और जो ये निर्वासन का आदेश है ये कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए लागू है। सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक किसी इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और या सार्वजनिक शांति के उल्लंघन को रोकने के लिए असाधारण मामलों में ही इस प्रकार की कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। और मतलब ये क्रिटिकल कंडीशन में ऐसा किया जाना चाहिए, हर कंडीशन में नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A(D) प्रत्येक नागरिक को देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार प्रदान करता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1) के डी में ये व्यवस्था की गई है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम सकता है। यह अधिकार केवल राज्य की कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करता है, न कि किसी निजी व्यक्ति से। ये जो अधिकार है ये राज्य से नागरिक को सुरक्षा प्रदान करता है, किसी निजी व्यक्ति से नहीं करता है। इसके अलावा यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, न कि विदेशी नागरिकों को या कानूनी व्यक्तियों के लिए, जैसे कंपनियों या निगमों आदियों के लिए। तो ये सिर्फ व्यक्ति के लिए है, वो भी भारत के नागरिक के लिए। किसी विदेशी नागरिक या जैसे कोई कंपनी है, निगम है, उनके लिए ये कानून लागू नहीं होता है। आवाज़ संचरण की स्वतंत्रता के दो आयाम हैं: आंतरिक देश के अंदर जाने का अधिकार और बाहरी देश के बाहर जाने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार। अनुच्छेद 19 केवल प्रथम आयाम की रक्षा करता है। प्रथम आयाम है देश के अंदर जाने का अधिकार। दूसरा आयाम अनुच्छेद 21 जो है वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसके तहत विनियमन किया जाता है। इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध केवल दो आधारों पर लगाया जा सकता है, जिनका उल्लंघन स्वयं संविधान के अनुच्छेद 19(5) में किया गया है। इसमें आम जनता के हित और किसी अनुसूचित जाति के हित की सुरक्षा करना शामिल है। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर और सार्वजनिक नैतिकता के हित में वेश्यावृत्ति में संलग्न लोगों की आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में और जो वेश्यावृत्ति में संलग्न है उन लोगों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुसूचित जातियों की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, परंपराओं, अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, परंपरा और शिष्टाचार की रक्षा करने तथा उनके पारंपरिक व्यवसाय एवं संपत्तियों को शोषण से बचाने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। ये है जो अनुसूचित जनजातियां हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनकी संस्कृति, भाषा और परंपराओं, शिष्टाचार की रक्षा के लिए उन क्षेत्रों में भी रोक लगा हुआ है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जिससे उनके संपत्तियों का शोषण, उनके व्यवसायों का शोषण ना हो। भारत में किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, तो इसकी भी संविधान में व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(e) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है। मतलब अनुच्छेद 19(1)(e) कहता है कि आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं।
इस प्रावधान का उद्देश्य देश भर के भीतर या किसी विशिष्ट हिस्से में आंतरिक बाधाओं को दूर करना है। यह अधिकार अनुच्छेद 19 के खंड 5 में उल्लिखित उचित प्रतिबंधों के अधीन है। मतलब 19(5) में कुछ प्रतिबंध भी हैं, और वो प्रतिबंध जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए हैं, या स्वास्थ्य मामलों में है, या वैश्यावृत्ति से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए प्रतिबंधित भी हैं, और कभी कभी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में। भारत में किसी भी भाग में निवास करने और भारतीय राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण के मौलिक अधिकार प्राय एक दूसरे के पूरक है और इन्हें एक साथ देखा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। इससे तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों, विश्वासों और उनके मौखिक लेखन, मुद्रण, चित्रण या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। मूल रूप से जो 19 है, अनुच्छेद 19, वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो इसमें है कि आप अपने विचारों को, अपने विश्वास को मौखिक लेखन, मुद्रण या चित्रित तरीके से स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के तहत 6 गारंटियां देते हैं, जो इस प्रकार है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, आवाज संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो ये चौथा और पांचवा पॉइंट है, ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसी पे है कि आवाज संचरण की स्वतंत्रता और भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 19 के तहत लोगों को अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 19(2) के तहत इस तरह की भी व्यवस्था है। अगर जो ये प्रतिबंध है वो देश की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता और विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता तथा या नैतिकता के साथ साथ द्वेषपूर्ण भाषा, मानहानि, न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में उपयोगी हो सकते हैं। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कहीं पे पाबंदी लगती है तो वो इन मामलों में लगती है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, संप्रभुता का मामला हो, अखंडता का मामला हो, विदेशों के साथ संबंध, किसी देश के साथ संबंधित हो, सार्वजनिक व्यवस्था हो, नैतिकता हो, किसी के प्रति द्वेषपूर्ण भावना न निकाली जाए, मानहानि या न्यायालय की अवमानना करना। तो इनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे रोक लगाई जा सकती है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और ये है अनुच्छेद 19(2) के तहत। अनुच्छेद 19 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। असहमति का अधिकार, शाहीन-बाग विरोध के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी कि विरोध करने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, और यह स्थान एवं समय के संबंध में प्राधिकरण के आदेशों के अधीन है। मतलब जो असहमति है, अगर आप असहमति, एक तरह से हम जब अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो वो हमारी अपनी सरकार के खिलाफ असहमति है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्थान और समय के हिसाब से इसको बदला जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। सत्य और अभद्र भाषण, मुक्त भाषा की सीमाओं और अभद्र भाषा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही कहा कि ऐतिहासिक सत्य को किसी भी तरह से विभिन्न वर्गों या समुदायों के बीच घृणा या दुश्मनी को प्रकट या प्रोत्साहित किए बिना चित्रित किया जाना चाहिए। मतलब कोई ऐतिहासिक सत्य है और वो सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसका प्रयोग समुदायों के बीच घृणा और दुश्मनी प्रकट करने के लिए किया जाता है तो ये नहीं होना चाहिए, इसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। सूचना प्रसारण के माध्यम के रूप में इंटरनेट, जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद होने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के उपयोग के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने के विचार से परहेज किया है, लेकिन फिर भी इंटरनेट को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। यहाँ पे जो इंटरनेट का उपयोग है, इसको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया है, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 19(1) के तहत ये गारंटी दी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये एक अभिन्न अंग है इंटरनेट का यूज करना।
एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अंग है, लेकिन इसको मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का मामला जो है 1950 का सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए जाने वाले शुरुआती मामलों में से एक था, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा घोषित किया गया था। जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया था। सूचना का अधिकार, भारत संघ बनाम बी अशन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस 2002 के लिए यह माना गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में न केवल सूचना को व्यक्त करने, प्रकाशित करने और प्रसारित करने का अधिकार है, बल्कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आरटीआई है, सूचना का अधिकार, ये भी हमारे मूल अधिकारों का हिस्सा है। राष्ट्रीय सीमाओं से परे अभिव्यक्ति का अधिकार, मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ मामला जो 1978 का है, में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भारतीय क्षेत्र तक ही सीमित था और यह भी माना गया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। ये भारतीय संघ बनाम मेनका गांधी मामले में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। मौन रहने का अधिकार, बिजो एमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बोलने का अधिकार या मौन रहने का अधिकार भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। अगर आप किसी मामले में कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है, ये भी आपका मूल अधिकार है। तो ये था अनुच्छेद 19 से संबंधित जो वर्तमान में इसमें जो भी परिवर्तन हुए, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए। तो दोस्तों इसी तरह के टॉपिक आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।